अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने तेजी से काम दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका मुआवजना शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 1988 की काबीना से किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ की काबीना ने जो स्पीड पकड़ी है उसमें पहला तोहफा कैदी इमरान खान को दे दिया गया और उसकी मुलाकात पर पाबंदी लग गई। शहबाज शरीफ की काबीना में कितने अपने हैं कितने पराए उसका तो जायजा जरूर लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर इमरान खान की जो मुलाकात बंद हो गई वो सिक्योरिटी जाती है या सियासी सिक्योरिटी का मामला है, और ये इम्तिहान सदर आसिफ अली जरदारी के लिए क्यों है। 3 सूबों में मासवाए बलूचिस्तान काबीना तश्कील पा चुकी हैं और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 20 रुकनी काबीना सामने आ गई है। 19 वज़रा ने एक रोज पहले हलफ लिया, उसमें 18 वफाकी वजीर हैं और एक मुमलकती वजीर है, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातिमी को खुसूसी मुआवन मुकर्रर किया है और वो वज़ारत खारजा के मामला देखेंगे। और जो काबीना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील पा चुकी है, वफाकी काबीना में जो वज़रा शामिल हैं उसमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है और उनका ताल्लुक पंजाब से है। 3 छोटे सूबों से 3 वज़रा इस वफाकी काबीना में शामिल किए गए हैं। उसमें अमीर मुकाम का ताल्लुक KPK से है। जाम कमाल जो कभी माजी में बाप का हिस्सा थे, उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, उसका ताल्लुक अब मुस्लिम लीग नून से है, वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा है। और MQ के मकबूल सिद्दीकी भी MQ के कोटा में वफाकी काबीना का हिस्सा है। और बाकी इस्तेकाम में पाकिस्तान से भी अलीम खान को काबीना में शामिल किया गया, और उसके अलावा काफ लीग से भी चौधरी सालिक काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल और सारे नाम आपके पास आ चुके हैं। लेकिन 3 इसमें जो नाम हैं वो किसके हैं, वो किसके नुमाइंदे हैं, इस पे अभी भी बात हो रही है। न सिर्फ काबीना ने हलफ लिया, उनको जो पोर्टफोलियो थे या कलमदान थे वो भी दे दिए गए। मोहम्मद औरंगजेब बैंकर हैं, वो वजीर खजाना हैं पाकिस्तान के, और उसके अलावा शहबाज शरीफ के माजी के साथी ब्यूरोक्रेट अहद चीमा वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, और उसको इक़्तिसादी उमूर का कलमदान दे दिया गया है सैयद मोहसन नकवी, निगरान वजीर आला पंजाब। उनकी खिदमात इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आ गई कि वो अब वफाकी वजीर भी हैं और वजारत दाखिला का और नारकोटिक्स का कलमदान उसे दे दिया गया है। और ये लोग किसके नुमाइंदे हैं, इस पर बहस अभी भी सोशल मीडिया पे भी चल रही है और बाकी जो सियासी सर्किल हैं उसमें भी बहस हो रही है। कहते हैं कि 2 उज़रा वो ताकतवर वजीर हैं और वो जो भी फैसले करेंगे वो हर किसी को काबिल कबूल होंगे मुस्तकबिल में। एक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दूसरे हैं सैयद मोहसन नकवी, जो वजीर आला रहे उसी दौरान वो PCB के चेयरमैन बने, और जैसे वजीर आला का उहदा ख़त्म हो गया या उसका टेन्योर ख़त्म हो गया तो वो वफाकी वजीर बन गए। मोहम्मद औरंगजेब की सूरत हाल तो ये है कि उन्होंने पहले हलफ लिया, उसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं थी। हलफ लेने के बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब को पाकिस्तान की शहरियत देने का फैसला किया गया, मंजूरी दे दी गई और उसके साथ साथ उसका पोर्टफोलियो भी अनाउंस हो गया। अब उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि मुल्क की जो रेवेन्यू की सूरत हाल है, खजाने की सूरत हाल है, वो मोहम्मद औरंगज़ेब देखेंगे और कोई उससे पूछने गाछने वाला नहीं है। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि वो एक्स पाकिस्तानी पहले वफाकी वजीर बनता है, हलफ उठाता है, उसके बाद उसकी शहरत बहाल होती है और उसको कलमदान मिलता है खजाना का। और यही ताकत सैयद मोहसिन नकवी के पास है। कहते हैं कि वो भी खास नुमाइंदे हैं और वो भी ताकतवर वजीर रहेंगे। उसके आते हुए एक ऐलान बाज़ाब्ता ये हुआ कि पीटीआई के बानी कायद इमरान खान की अडयाला जेल में 15 दिन के लिए मुलाकात बंद हो गई। उसके लिए जो जवाब दिया गया है वो जवाब ये है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात बंद हो गई। अब खदशात सिक्योरिटी के हैं, उसकी ज़िंदगी को खदशात हैं, अडयाला जेल के हवाले से ख़तरात हैं या सियासी खदशात हैं, ये बात कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी। क्योंकि कुछ रोज़ पहले आप लोगों ने ये एक छोटी सी खबर ज़रूर पढ़ी थी कि रावलपिंडी की पुलिस का ये दावा था कि अडयाला जेल से बाहर 3 दहशतगर्द पकड़े गए और उनके पास से जदीद असला मिला था। और उसके बाद सिक्योरिटी खदशात अभी नहीं 2-4 रोज पहले ही सामने आ गए थे और इमरान खान के साथ जो सियासी मुलाकातें थी वो बंद हो गई थी। आज बाज़ाब्ता उसका ऐलान हो गया और इससे पहले एक रोज़ पहले वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी पहुंच चुके थे। और अब पीटीआई वाले तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मोहसिन नकवी पर लगा रहे हैं, लेकिन फैसला मोहसिन नकवी ने किया, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने किया या किसी और ने किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान अभी भी उसकी हुकूमत गए अरसा हो चुका, लेकिन वो अभी भी वो कड़वी गोली है जो न निगली जाती है न उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो ये कड़वी गोली शहबाज हुकूमत के गले में इसी तरह फंसी रहेगी या इसका और भी हल होगा। कहा तो ये जा रहा है कि बाकी जो केसेस हैं, अल-कादिर ट्रस्ट और बाकी केसेस, उनकी कार्रवाई तेज़ हो जाएगी और इमरान खान को, शाहिद कुरैशी को और इसके अलावा बुशरा बीबी मजीद केसेस में सज़ा मिलेगी। लेकिन मौजूदा हालात में ये इम्तिहान सदर जरदारी के लिए भी होगा, क्योंकि वो माजी में इस हवाले से दावेदार रहे हैं कि उसके दौरे हुकूमत में 2008 से 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी दौर था और सदर जरदारी ऐवान सदर में थे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी ये दावा करते रहे हैं कि उसके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। अब वाकई ऐसा होगा या इमरान खान, शाहिद कुरैशी, परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी और बाकी जो सियासी कारकुन पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं वो सियासी कैदी काउंट होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो सदर आसिफ अली जरदारी उनके लिए क्या करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल 15 रोज़ के लिए इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। आगे इमरान खान के हवाले से क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि वो कड़वी गोली है, वो बाहर भी नहीं जा रहे, यहाँ भी पीछे नहीं हट रहे और इंतखाबात के हवाले से उसका मौक़िफ़ वही है कि मैं ना मानूं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जमहूरी उसूलों पर, आइन पर और बाकी पता नहीं किन किन शराइत पर वो कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो फिर होगा क्या, ये तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल
शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने तेजी से काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत की सूरत हाल है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 1988 की हुकूमत की सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं है। जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी तो उस वक्त सदर इसाक खान थे और उसके अलावा उसको भी हाथ पांव बांध कर हुकूमत दी गई थी और उसके वजीर खारजा साहबजादा याकूब अली खान थे और उससे पहले या उसी के दौर में इनडायरेक्टली खजाने का कलमदान या उसके उमूर वो महबूबुल हक चला रहे थे। मौजूदा हालात में भी शहबाज शरीफ के लिए या उसकी हुकूमत के लिए ये कहा जा रहा है कि अजीब हुकूमत है कि उस जमात के कायद इंतखाबात में कामयाब तो होकर आ गए लेकिन वो वजीर आज़म न बन सके। हालांकि मुस्लिम लीग नून का ये नारा था कि मियां नवाज शरीफ की सरबराही में इस मुल्क को बहरान से निकाला जाएगा, लेकिन वो वजीर आज़म न बन सके। अब तो ये भी बातें की जा रही हैं कि शायद वो सियासत से और खदशा तो यही भी दिखाया जा रहा है कि शायद वो असेंबली से भी माइनस हो जाएं और उसके अलावा शहबाज शरीफ के वजीर ख़जाना, वजीर दाखिला और मुमलकती वजीर बराए खारजा वो भी माजी की तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की तरह उसके अपने नहीं हैं। अब उसके बावजूद मामलात चल पड़े हैं और ये गाड़ी चल पड़ी है और जो इस हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं, रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि सारी सियासी जमातों की ये मजबूरी है कि इस गाड़ी को चलाया जाए वरना कोई चारा नहीं है और इसी गाड़ी को फिलहाल चलते रहना। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।